सच्ची मैं कहाँ से शुरू करूँ? इट्स दैट कॉन्वोल्यूटेड। ये टॉपिक्स इतने डीप, इतने कॉन्वोल्यूटेड, इतने वन साइडेड, इतने आपकी आंखों के ऊपर चश्मा लगाने वाले होते हैं ना, दैट आप गहराई में घुस जाते हो इन टॉपिक्स के। आप इन टॉपिक्स को अपने आइडेंटिटी से अलग कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये टॉपिक्स है ही जहाँ पे आप अपने आइडेंटिटी पे सवाल उठा रहे हो। So you're basically questioning yourself, you're basically questioning atmosphere around you, you're basically questioning things around you, you are questioning your relationship with things around you, you're questioning how you approach things around you, and you're trying to make sense of what it bloody actually is. And questions जो arise होते हैं ना, वो भी बहुत ऐसे higher level than what we usually imagine ourselves to be, उस टाइप के होते हैं। जैसे हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हम ख़त्म कहाँ पे हुए, हमारा पर्पस क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। ये जो हम सोशल पैटर्न देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये जो तय हुआ कि ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट रहेगा, क्लास रहेगा, डिवीज़न रहेगा, रिलीजन रहेगा, ये आया कहाँ से। और अब जब सारे छोटे छोटे डिवीजन्स है, जो अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से, अपने जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की वजह से, अपने क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस की वजह से, अपने खाने पीने के सिग्निफिकेंस की वजह से, अपने जो उनका जो ग्रुप है, जो उनका जो पैक्ट है, उन्होंने जो भी सर्वाइवल मैकेनिज्म जो भी स्ट्रगल किया, जो भी उन्होंने देखा, सोचा, समझा, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना थ्योरी बनाया। एंड थ्योरी हियर is nothing else but keeping a record of your experiences in words that you feel are fit to what you experienced, or how you perceived that experience to be. एंड जब तक मॉडर्न साइंस नहीं आया था, तब तक काफ़ी सारी चीज़ों का हमारे पास एविडेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वी वर नॉट थिंकिंग कि अगर ये चीज़ इस तरीके से बर्ताव करती है तो इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास कोई प्रीवियस चीज़ है जिसको इसके साथ रिलेट करके देखा जा सके, या उससे जो हमें एविडेंस मिला है उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ है। आई मीन मुझे लगता है कि अगर साइंस नहीं होता हमारे लाइफ में, हम यही सोच रहे होते कि अच्छा इसका खून नीला होगा, उसका खून हरा होगा, उसका खून पर्पल होगा, मेरा खून लाल है, लेकिन साला जंग में सब लाल लाल ही दिखते हैं, ये नीला हरा पर्पल खून तो हमको कोई दिखा नहीं। तो ये है क्या हमारा लाल खून उनके साथ मिक्स हो गया, या उनका पर्पल खून हमारे साथ मिक्स हो गया, क्या आखिर। सॉरी, आई एम जस्ट ओवर एग्जैगरेटिंग, बट दैट इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर। अगर मैं थोड़ा और लाइट एग्जाम्पल दूँ तो फ्लैट अर्थ थ्योरी। आई नो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट फ्लैट अर्थ थ्योरी कि हम गए हैं स्पेस में, आसमान में, और हमने देखा है पृथ्वी को ऐसा गोल, हैं जी। और हमने ये भी देखा हुआ है कि उधर सूरज है जो एकदम स्टिल बैठा हुआ है, चांद घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, उधर और दूर दूर प्लैनेट्स हैं जिनको हमने टेलीस्कोप से देखा हुआ है कि वो भी घूम रहे हैं, और उनके आसपास भी उनकी इंडिविजुअल चांद है जो घूम रहे हैं। जो भी आसपास सबसे बड़ा स्टार होगा, हमारे केस में जो सूरज है, जब उसकी रोशनी पड़ती है उन सभी प्लैनेट्स पर, उन सभी एस्टेरॉइड्स पर, तब हमें रोशनी मिलती है जाकर, तब वो चमकते हैं जाकर, इंक्लूडिंग चांद। सो या मॉडर्न साइंस को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे सकते हैं, बट फिर भी बहुत सारे सवाल जो ऐसे होते हैं जहाँ हम हमारा इंडिविजुअल फंडामेंटल ट्रूथ, हमारा सोशल फंडामेंटल ट्रूथ, हमारा दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, या आखिर बना किस बुनियाद पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी, दुनिया बनी कैसे। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर किसी ने सोचा कि XYZ काम करना सही होगा, तो ये XYZ काम जो है वो किस थॉट प्रोसेस से गया जिससे उसको लगा कि ये XYZ काम हमने करना चाहिए। ये जो हुआ ना ओवर थिंकिंग, जिसको अभी आप ओवर थिंकिंग कह रहे हो, लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से पता है, अगर कोई भी साइकोलॉजिकल, अगर कोई भी सोशल, अगर कोई भी इकोनॉमिकल
डिसीजन वगैरह लेना हो, उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अपना महत्व है। ये जो भी सवाल या ये जो भी थॉट प्रोसेस मैंने रखी, यही हुआ फ़िलॉसफ़ी। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि फ़िलॉसफ़ी क्या है, आप बोलोगे यार बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, पता नहीं यार लोग बिना काम से सोचते बैठते, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, क्या करूँ मैं उसका। आई गेट इट, लेकिन कभी कभी लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचने लग जाते हैं। Who am I? Why am I here? How did I begin? How will it end? And is there any other way out? तो ये अदर वे आउट सोचने के चक्कर में हम बहुत थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। कुछ सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में जब हम हमारे अपने आप को सवाल करने लग जाते हैं, हम सामने वाले इंसान की नीयत को सवाल करने लग जाते हैं, हम समाज को सवाल करने लग जाते हैं, हमें जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को हम सवाल करने लग जाते हैं, हमें जो खुशी हो रही है कभी कभी हम उस खुशी को भी सवाल करने लग जाते हैं कि इस चीज़ पे खुश होना कहाँ तक सही है या सही है भी या नहीं। अगर हम ये सोचने जाएंगे कि व्हाट इज़ दिस, अगर फिलोसॉफी में अगर हम किसी एक चीज़ पे पूछते हैं कि दिस, और हम चालू हो जाते हैं व्हाट इज़ दिस, फ्रॉम वेयर डिड दिस कम, हाउ डिड दिस फॉर्म, एंड नाउ वेयर विल इट गो। ये हो गया एपिस्टेमोलॉजी, वेयर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नॉलेज, दैट इज़ इंफॉर्मेशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज और सेट ऑफ विजडम दैट वी हैव अचीव्ड। जब हम सही और गलत की जंग में घुस जाते हैं तो वो हो गया एथिक्स, कि ये करना सही है और ये करना गलत है। ये तय कौन कर रहा है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, ये अगर एक जगह पे ये सही है और दूसरी जगह पे यही करना गलत है, ये हम कैसे तय करते हैं। लेट मी टेक अनदर वेरी क्रूशियल एग्जांपल। कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने ना मेरे को पीट के निकाला, मेरी माँ ने मुझे अगर तब नहीं डांटा होता तो आज मैं एक अच्छा इंसान नहीं होता, मेरे बाप ने अगर तब मुझे पैसे देना बंद नहीं किया होता, या अगर तब उन्होंने मुझे एहसास नहीं दिलाया होता कि वो मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, तो आज मुझे एहसास नहीं होता कि वो मेरा एक्चुअली कितना ख्याल रख रहे हैं। वही ऑन द अदर हैंड वी हैव किड्स इवन मेंशनिंग कि आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग, पहले बता दो, मैं किसी को भी डिस्क्रेडिट या डिसरिगार्ड नहीं कर रही हूँ। कुछ बच्चे फिर ये होते कि नहीं, उन्होंने मुझे जिस तरीके से अबैंडन किया वो बहुत गलत किया, मैं डिज़र्व भी नहीं करता था वो सब, मेरी माँ ने मेरी बात को समझा भी नहीं और उसने मुझे पीट दिया, उसने मुझे समझा भी नहीं और मुझे खाना नहीं दिया। आई वेंट थ्रू अ फिज़िकल अब्यूज़, मुझे आज तक नहीं पता मैंने वो क्यों झेला। तो अब पेरेंट्स का डिसिप्लिन बच्चों को करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है और कितना सही है और कितना गलत है, ये सवाल उठाने के लिए ना फिलॉसफी को बहुत बड़ा क्रेडिट दे सकते हैं। और ये जो पार्ट हो गया जहाँ पे हम ये सब डिस्कस करते हैं, ये हो गए एथिक्स। यहाँ तक क्लियर है? कुछ और प्रकार मुझे मिले तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी।